70 और 80 के दशक का बॉलीवुड जब साड़ियों और पारंपरिक किरदारों में सिमटा हुआ था, तब एक ऐसी अभिनेत्री का उदय हुआ जिसने अपनी पश्चिमी वेशभूषा और बेबाक अंदाज से भारतीय सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। इस बेहद खूबसूरत अभिनेत्री का नाम था परवीन बॉबी। जूनागढ़ के एक मध्यवर्गीय परिवार से निकलकर टाइम मैगजीन के कवर पेज तक पहुंचने वाली परवीन बॉबी पहली भारतीय अभिनेत्री थीं। लेकिन जितना चमकदार उनका फिल्मी करियर था, उतनी ही अंधेरी और दर्दनाक उनकी निजी जिंदगी थी। शुरुआती जीवन और बॉलीवुड में कदम। परवीन का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में एक नवाब परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पूरी की थी। परवीन की खूबसूरती और उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही खिंचाव था। मशहूर निर्माता B.R. इशारा की नज़र उन पर पड़ी और 1973 में फिल्म चरित्र से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन की आधुनिक इमेज ने निर्माताओं का ध्यान उनकी तरफ खींचा। परवीन को मिली सफलता। परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और शान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वो उस दौर की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने बॉलीवुड में बोल्ड और स्वतंत्र महिला के किरदार को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके ऊपर फिल्माए गए गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस दौर में हुआ करते थे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी थी कि वो बड़े से बड़े सुपरस्टार को भी टक्कर देती हुई दिखाई पड़ती थी। परवीन का रिश्तों का उलझा हुआ जाल। परवीन बॉबी की रील लाइफ जितनी व्यवस्थित थी, उनकी असल जिंदगी उतनी ही बिखरी हुई थी। उनके जीवन में 3 प्रमुख पुरुष आए, लेकिन विडंबना ये रही कि उन्हें किसी ने भी वो स्थायी सुकून नहीं दिया जिसकी वो तलाश में थी। नंबर 1, डैनी। परवीन का पहला गंभीर इश्क डैनी के साथ रहा, जो काफी चर्चाओं में भी रहा, लेकिन कुछ सही समय के बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि वे अंत तक अच्छे दोस्त बने रहे, लेकिन जिस प्यार की तलाश में परवीन थी, वो उन्हें डैनी में नहीं मिला। कबीर बेदी। इसके बाद कबीर बेदी के साथ उनका रिश्ता बेहद गहरा रहा, लेकिन कबीर के अंतर्राष्ट्रीय करियर की व्यवस्था और निजी मतभेदों के कारण ये रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सका और धीरे धीरे इस रिश्ते ने भी दम तोड़ दिया। और समय के साथ कबीर और परवीन की लव स्टोरी ने भी पूरी तरह से दम तोड़ दिया। महेश भट्ट। परवीन के जीवन में महेश भट्ट का आना सबसे अधिक विवादित और दर्दनाक रहा। महेश शादीशुदा थे, इसके बावजूद वो परवीन के साथ लिव इन में रहे। यही वो दौर था जब परवीन की मानसिक हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई और इसके बाद महेश भट्ट ने भी परवीन का साथ छोड़ दिया। विवाद और मानसिक स्वास्थ्य। परवीन बॉबी के करियर के चरम पर उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। उन्हें लगने लगा कि उन्हें कोई जान से मारना चाहता है। उन्होंने अमिताभ बच्चन, प्रिंस चार्ल्स और बिल क्लिंटन जैसे बड़े नामों पर उन्हें जहर देकर मारने की साजिश का आरोप लगाया था। बाद में पता चला कि वो एक बीमारी से पीड़ित हैं और ये गंभीर बीमारी से कहीं न कहीं आखिरी समय तक जूझती रहीं। 1983 में जब उनका करियर शीर्ष पर था, वे अचानक सब कुछ छोड़कर गायब सी हो गई। वो अमेरिका चली गई और कई सालों तक गुमनामी में रहीं। जब वो वापस आईं तो उन्हें पहचानना मुश्किल था। बीमारी और दवाओं के असर ने उनकी खूबसूरती को उनसे पूरी तरीके से छीन लिया था, क्योंकि उनका वजन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। एकांतवास और रहस्यमय अंत। अपने अंतिम सालों में परवीन ने खुद को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर लिया था। मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में वो बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके घर में किसी को आने की अनुमति नहीं थी। वो दूध और अखबार भी दरवाजे के नीचे से लेती थीं। 22 जनवरी 2005 को दुनिया को पता चला कि बॉलीवुड की ये चमकती हुई सितारा अब बुझ चुकी है। उनकी मौत के 2 दिन बाद पड़ोसियों को पता चला, जब उनके दरवाजे पर दूध के पैकेट और अखबार जमा हो गए। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो पाया कि परवीन अंदर मृत पड़ी हैं। उनकी मौत का कारण डायबिटीज जैसी बीमारी को बताया गया और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। परवीन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। परवीन बॉबी की कहानी एक अभिनेत्री के उत्थान और पतन की कहानी नहीं, बल्कि ये ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे अकेलेपन का आईना है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो आधुनिकता दी, वो आज भी अभिनेत्रियों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। लेकिन उनकी असल जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सफलता और शोहरत के बीच मानसिक शांति और अपने कामों के साथ में आप कितना जुड़े हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
परवीन बॉबी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी तमाम फिल्में और तमाम उनके गाने और उनकी बेबाक मुस्कान अभी भी उनके चाहने वालों के साथ बनी है। परवीन बॉबी की रियल लाइफ जितनी अच्छी रही, उनकी रियल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी रही। चाहे उनके कपड़े पहनने का स्टाइल हो या फिर खुलेआम सिगरेट पीना, वो अपनी लाइफ बेहद बोल्ड और बिंदास तरीके से जीने में विश्वास रखती थी। आपको बताया जैसे कि हमने, उनका जन्म जूनागढ़ में हुआ था और यही परवीन बॉबी थी जो आगे चलकर बॉलीवुड की बेहद मशहूर और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री बनी। अमिताभ के साथ कई फिल्मों में किया काम। परवीन ने अपने करियर की शुरुआत चरित्र फिल्म से की थी। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई। इसमें वो क्रिकेटर सलीम दुर्रानी की अपोजिट नजर आई थी, लेकिन उन्हें खास पहचान फिल्म मजबूर से मिली थी। इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। परवीन बॉबी का पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खान बॉबी था। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी। परवीन बॉबी की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1976 में टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर उनको जगह दी थी। इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेस में से एक। अपने करियर के दौरान परवीन बॉबी ने कई फिल्मों में काम किया। बताया जाता है कि फिल्मों में ग्लैमर कपड़े पहनने का ट्रेंड उन्होंने ही शुरू किया था। इंडस्ट्री में उनकी छवि एक बोल्ड एक्ट्रेस की थी। एक बार एक मशहूर फिल्म निर्माता BR इशारा की नज़र परवीन पर पड़ी थी और वो सिगरेट पी रही थी। इस दौरान वो मिनी स्कर्ट पहने हुए थी। इशारा उनसे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने तुरंत अपनी फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया। परवीन के शादीशुदा पुरुषों से संबंध। 1970 से 80 के बीच परवीन ने दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथोनी और शान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। 1976 से 80 के बीच रीना रॉय के बाद परवीन बॉबी दूसरी ऐसी अभिनेत्री थीं जो सबसे ज्यादा फीस लिया करती थीं। परवीन के कई विवाहित पुरुषों के साथ में संबंध भी रहे। इनमें महेश भट्ट, कबीर बेदी, डैनी भी शामिल थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के साथ भी उनके संबंध थे। 2 दिन बाद पता चली मौत की खबर। महेश भट्ट ने बाद में बॉबी और उनके बीच के रिश्तों पर आधारित एक आत्मकथा फिल्म अर्थ बनाई, जिसके लेखक और निर्देशक वही थे। उनके और परवीन बॉबी के बीच के रिश्तों के तथ्यों पर आधारित एक फिल्म और बनी, बोलम है, जो 2006 में आई थी और इसके डायरेक्टर मोहित सूरी थे। परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी 2005 को जुहू स्थित उनके बंगले में हो गई थी, लेकिन लोगों को उनकी मौत के बारे में 2 दिन के बाद पता चला। आपको बताए चलें, परवीन ने अपनी प्रॉपर्टी की 80% हिस्सा गरीबों के नाम दान कर दिया था। इसका खुलासा 11 साल बाद हुआ जब उनकी वसीयत को खंगाला गया। वाकई परवीन बॉबी बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और सफल अभिनेत्रियों में से एक थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी त्रासदी से कम नहीं थी। इस प्रोग्राम में हमने परवीन बॉबी के फिल्मी सफर, उनके अधूरे रिश्ते और उनकी रहस्यमय मौत से जुड़े तमाम पहलुओं को आपके सामने रखा। वैसे ऐसा कहना कतई गलत नहीं होगा कि पर्दे पर परवीन जिस तरह चमकती थी, उसके ठीक उलट उनकी निजी जिंदगी काले स्याह अंधेरों में घिरी हुई थी। कई लोगों के साथ रिश्ते में रहने वाली परवीन जिंदगी की आखिरी सांस तक सच्चे प्यार की तलाश में तरसती रहीं। हद तो देखिए कि उनकी मौत के कई दिन बाद दुनिया को उनके हमेशा के लिए चले जाने की खबर मिली। परवीन रियल लाइफ में जितना खूबसूरत दिखती थी, उनका रियल जिंदगी उतनी ही मायूस और उदास थी। परवीन बॉबी की जिंदगी पर इस कार्यक्रम को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि इस तरह के प्रोग्राम जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आप किन अभिनेता या अभिनेत्रियों को इस प्रोग्राम के ज़रिए देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम हम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। तो इसलिए आप अपने कमेंट सेक्शन में उनके बारे में ज़रूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें।